अगर हम गर्भगृह की बात करें तो यहाँ देवियों की काले पत्थर की मूर्तियों को एक सिंहासन पर खड़ी मुद्रा में स्थापित किया गया है। और इस कुएं के पास में जो शीतला माता का मंदिर है वह खुद में भी कई चमत्कारों और रहस्यों को समेटे हुए है। इतने कोशिशों के बाद भी कुएं के रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ सका है। मैं आ गई हूँ पटना के पटन देवी मंदिर में, जो कि ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। पटन देवी जाने के रास्ते में आपको दोनों साइड बहुत सारी दुकानें मिलेंगी सजी हुई, जहाँ से आप प्रसाद फूल माला ले सकते हैं। सावन और नवरात्रों के दौरान यहाँ काफ़ी लंबी लाइन होती है। पटना जंक्शन से बड़ी पटन देवी की दूरी लगभग 13.2 किलोमीटर की है और यहाँ पे आप टैक्सी या फिर ऑटो से पहुँच सकते हैं। आप गांधी मैदान से मरीन ड्राइव होते हुए भी आप बड़ी पटन देवी पहुँच सकते हैं। पौराणिक कथाओं में ऐसा माना जाता है कि देवी सती की दाहिनी जांघ, पट और वस्त्र मगध में गिरे थे, जिसे पटना के महाराजगंज और चौक क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। इसलिए इन क्षेत्रों में बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी के दो अलग अलग मंदिर बनवाए गए हैं। शिव पुराण और देवी भागवत में ऐसी कथा है कि भगवान शंकर के ससुर दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया था और उस यज्ञ में वो भगवान शंकर और माता सती को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन माता सती अपने पिता के प्रेम वश वो उस यज्ञ में चली गई। लेकिन वहाँ जाकर वो भगवान शंकर के अपमान को सहन नहीं कर पाई और वहाँ हवन कुंड में कूद गई। ये खबर जब भगवान शंकर को मिली तब वो बहुत क्रोधित हुए और माता सती के अधजले शरीर को अपने कंधे पे उठाकर तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली तीनों पत्थर की मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं। अगर हम गर्भगृह की बात करें तो यहाँ देवियों की काले पत्थर की मूर्तियों को एक सिंहासन पर खड़ी मुद्रा में स्थापित किया गया है और उनका परिधान साड़ी और सिर पर मुकुट है। प्रसाद चढ़ाकर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक बड़ा सा भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। दूसरे साइड जाने पर आपको नंदी की प्रतिमा और भगवान शंकर का शिवलिंग देखने को मिलेगा, जहाँ पे भक्त नंदी के कान में अपनी इच्छाएं, विश को मांग रहे हैं ताकि नंदी भगवान शंकर तक आपके विश को पहुँचा दे। और सामने शिवलिंग पे लोग जल, फूल, प्रसाद अर्पित कर रहे हैं और भगवान शंकर का आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। पटन देवी में माँ को नगर रक्षिका भी कहते हैं और भक्त लोगों का ऐसा मानना है कि माँ पूरे नगर में भ्रमण करती हैं, इस कारण इनका नाम पटनेश्वरी पड़ा। मंदिर परिसर से बाहर निकलकर आप दूसरे साइड जाएंगे तो वहाँ पे हवन कुंड है, जहाँ पे भक्त लोग हवन करते हैं। पटन देवी के बाद अब हम लोग अगम कुआं जाएंगे। अब मैं पहुंच चुकी हूं अगम कुआं शीतला देवी मंदिर के पास। अगर मैं अगम कुआं की बात करूं तो यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा चिन्हित एक पुरातात्विक स्थल है और इसी के पास में ही शीतला देवी का मंदिर भी है। ये कुआं जो है वो पटना के बाहरी इलाके में पंच पहाड़ी के रास्ते पर गुलजार बाग रेलवे स्टेशन के पास में ही स्थित है। इस कुएं से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं भी हैं और इस कुएं के पास में जो शीतला माता का मंदिर है वह खुद में भी कई चमत्कारों और रहस्यों को समेटे हुए है। इसका संबंध अशोक काल से है और इस मंदिर में सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है। यह कुआं बिहार के सबसे पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है और इसका बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व है। अगर हम पुरानी कहानियों की माने तो इसे अशोक का यातना घर भी कहा जाता है। अगर हम धार्मिक जानकारों की माने
तो कुएं का ऐतिहासिक पक्ष तो मजबूत है ही, साथ ही साथ धार्मिक दृष्टिकोण से भी यह कुआं उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके पीछे का कारण यह है कि इस कुएं के पास ही जो शीतला माता का मंदिर है, उस मंदिर में इसी कुएं के जल से पूजा किया जाता है। शीतला माता की पूजा और चेचक जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए इस कुएं के जल को पहले इस्तेमाल किया जाता था और मान्यता यह है कि इस कुएं के जल के प्रयोग से चेचक जैसी बीमारी दूर हो जाती है। कहते हैं कि इस कुएं का पानी कभी भी नहीं सूखता। इसके पीछे की वजह पश्चिम बंगाल के गंगा सागर से जुड़ा है। एक कहानी के अनुसार कहा जाता है कि एक बार गंगा सागर में गिरी एक अंग्रेज की छड़ी इसी कुएं में तैरती हुई पाई गई थी। बताते हैं कि वह छड़ी आज भी कोलकाता म्यूजियम में रखी है। इस कुएं के रहस्य को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने 3 बार कोशिश की, लेकिन तीनों ही बार वैज्ञानिकों के हाथ में कोई ठोस प्रमाण नहीं लग सका। जानकारी के अनुसार पहली बार 1932 में, दूसरी बार 1962 में और तीसरी बार 1995 में। इतने कोशिशों के बाद भी कुएं के रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ सका है। अगर हम कहानियों की माने तो कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों के सिर को कलम करवाकर उसकी लाशें इसी कुएं में फेंकवा दिए थे। इसका कारण यह था ताकि वह स्वयं राजा बन सके। कुएं की गहराई करीब 105 फीट की है, जबकि कुएं का व्यास जो है वो 16 फीट का है। कुएं के ऊपरी आधे हिस्से की चुनाई ईंट से की गई है, जबकि नीचे के लगभग 60 फीट का हिस्सा लकड़ी के छल्ले से पाटा गया है। कुएं की जो संरचना है वो अद्भुत है और कहा जाता है कि बादशाह अकबर के शासनकाल में इस कुएं को जीवनोद्धार किया गया था। वर्तमान समय की बात करें तो कुएं को संरक्षित रखने के लिए कुएं के ऊपर एक छतरी नुमा ढांचा तैयार किया गया है। धार्मिक कार्यों के लिए भी इस कुएं को शुभ माना जाता है। इस कुएं के बारे में यह भी मान्यता है कि चांद नाम के एक राजा ने इस कुएं में सुदर्शन नाम के एक जैन मॉन्क को फेंकवा दिया था और बाद में वह कमल पर बैठे तैरते पाए गए। अब इस कुएं को शादी या धार्मिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। हिंदू लोग यह मानते हैं कि इसमें कई चमत्कारिक शक्तियां हैं। अंग्रेज लोग भी इस कुएं की उराही कर इसके पुरातात्विक रहस्यों को जानना चाहते थे, लेकिन वो अपने इस कार्य में सफल नहीं हो पाए। लोगों का कहना है कि ये माता की ही कृपा है, जिस कारण अंग्रेज लोग अपने कार्य में विफल हुए। यहाँ हर साल चैत यानी कि अप्रैल के महीने में शीतला पूजा का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर परिसर में ही शीतला माता की प्रतिमा है और साथ ही साथ यहाँ माता की 7 पिंडी भी है, जहाँ भक्त लोग पूजा करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पूजा करने से भक्तों की सारी मुराद पूरी होती है। आपको वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।